नमस्कार। सुनीता विलियम्स अगले 45 दिनों में क्या करने वाली है? सुनीता विलियम्स का फ्यूचर प्लान क्या है? आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बच विलमोर अंतरिक्ष से धरती पर वापस आ चुके हैं और उनका सबसे पहला काम यही है कि धरती के साथ जो ग्रेविटी है उसके साथ सुनीता विलियम्स अपने आप को यूज टू करे। स्पेस में जैसे कि आप सभी को मालूम है जीरो ग्रेविटी रहता है। जीरो ग्रेविटी रहने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उसी चेंजेस से बचने के लिए, उसी चेंजेस से बाहर आने के लिए सुनीता विलियम्स का सबसे पहला टारगेट यही है कि धरती पे जो ग्रेविटी है उसके साथ अपने आप को यूज टू करना। 9 महीने 13 दिन बाद ड्रैगन स्पेस एक्सक्राफ्ट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटने के बाद सुनीता विलियम्स क्या करेगी, उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट सामने आई है कि सुनीता विलियम्स की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो शारीरिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुकी है और इसी कमज़ोरी को दूर करना सबसे पहला टारगेट है हमारी चैंपियन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुनीता विलियम्स को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनके जो पैर है वो एक शिशु के जैसे हो गए, एक बच्चे के जैसे हो गए हैं, जिसे हम इंग्लिश में बेबी फीट भी बोलते हैं। उनकी ब्रेन स्ट्रेंथ, उनकी हार्ट स्ट्रेंथ, उनकी नर्व स्ट्रेंथ ये भी काफ़ी वीक हो चुके हैं। ये एक नॉर्मल सा सिस्टम है। जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री काफ़ी लंबे समय के बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटता है तो उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं और ये सारे दिक्कतों को दूर करने के लिए, इन सारे परेशानियों से बाहर निकलने के लिए सुनीता विलियम्स और बच विलमोर के लिए नासा ने एक 45 डे मिशन लॉन्च किया है, जिस मिशन का नाम है एक रिहैब प्रोग्राम। जिस रिहैब प्रोग्राम के अंदर पूरे 45 दिन यानी 45 दिन तक हर 2 घंटे एक्सरसाइज और अलग अलग वर्कआउट्स चलेंगे, जिससे सुनीता विलियम्स के जो पैर एक बच्चे के जैसे हो गए हैं उस पैर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा सके, वो पैर नॉर्मल हो सके और उनकी हार्ट स्ट्रेंथ, उनकी नर्व स्ट्रेंथ, उनकी ब्रेन स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने के कारण ये सब चेंजेस हमारे बॉडी में आ जाते हैं। वैसे आप सभी को पता है कि सुनीता विलियम्स और बच विलमोर मेंटली तो कितने स्ट्रांग हैं। मुझे नहीं लगता उनको मेंटल कुछ थेरेपी देने की ज़रूरत है। जिनका सफ़र 8 दिन का हो अंतरिक्ष में और उन्हें 9 महीने तक रुकना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे कि अपने आप को ज़िंदा रखें, अपने आप को मोटिवेट करके रखें कि हम धरती पर वापस लौटेंगे। और उन्होंने आखिरकार ये कर दिखाया कि वो धरती पर वापस लौट गए। एक रिपोर्ट के अंतर्गत सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को अगले 45 दिनों तक कड़ी मेहनत करनी होगी। उनको अलग अलग एक्सरसाइजेस और वर्कआउट करने होंगे। नासा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिहैबिलिटेशन, जिसके अंतर्गत जितने भी यात्री स्पेस से लंबे समय के बाद धरती पर लौटते हैं उनको अलग अलग एक्सरसाइज और वर्कआउट्स कराए जाते हैं। इस मेन जो प्रोग्राम है नासा का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को अपने पैरों के ऊपर चलना पहले सिखाया जाएगा, क्योंकि लिए 9 महीने तक कोई भी अगर यात्री स्पेस पे रहता है तो जीरो ग्रेविटी होने के कारण उनको स्पेस में चलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जब धरती पर आते हैं तो उनको बॉडी को एक शॉक लगता है कि अब मुझे यहाँ चलने की क्या ज़रूरत है। बॉडी उस धरती के कंडीशंस को आराम से अडेप्ट नहीं कर पाती। इसीलिए सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को एकदम बच्चे को जैसे सिखाते हैं कि धरती पर कैसे चलना है वैसे चलना सिखाया जाएगा, अपने बॉडी पे स्ट्रेंथ लाना सिखाया जाएगा। और दूसरी बात, उनके बॉडी पे जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी वापस लाना पड़ेगा उन्हें। और इस चीज़ पे नासा ने अपने इसी मिशन के अंतर्गत ये दोनों एस्ट्रोनॉट के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई यात्री लंबे समय के बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटता है तो उसे काफ़ी सारे शारीरिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको बताने वाला हूं कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटते हैं, जिसमें चेहरे पर सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी, लंबाई में अनचाही वृद्धि और हड्डियों में जो डेंसिटी होती है उसमें भी कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी जो परिवर्तन आते हैं हमारे शारीरिक लेवल पे, बॉडीली लेवल पे, इसी को दूर करने के लिए नासा ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसी के तहत सुनीता विलियम्स और बच विलमोर को पूरी सहायता दी जाएगी। वैसे आपको बता देना चाहता हूं कि 2024 में सुनीता विलियम्स और बच विलमोर अंतरिक्ष में गए थे स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर की मदद से, और उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आने के कारण
8 दिन का ये जो सफ़र था 9 महीने में कब परिवर्तित हो गया हमें पता नहीं चला। और आपके अमेरिका के जो सबसे धनी आदमी है पूरे विश्व के, इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका प्रेसिडेंट, उन दोनों की जॉइंट कोऑपरेशन, जॉइंट मदद के साथ सुनीता विलियम्स, बच विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लाया गया था। आपको एक इसका वीडियो भी दिखाना चाहूँगा कि कैसे एक कैप्सूल अंतरिक्ष से धरती पर लैंड होता है और फ्लोरिडा के समुद्र में गिरता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कैप्सूल से सुनीता विलियम्स, बच विल्मोर, निक हैग, एल्केंड्रिया गोरपेरोवन धरती पर वापस आए। 17 घंटे का ये जर्नी के बाद 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल इंडिया टाइम के अनुसार सोमवार को 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्र पर लैंड किया गया। तो इस मिशन के साथ सुनीता विलियम्स, बच विल्मोर और 2 अन्य साथी धरती पर वापस लौट गए। इससे पहले एक वीडियो और है जिसमें सुनीता विलियम्स 2024 में कैसे स्पेस में गई थी, उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो सुनीता विलियम्स का ये वीडियो आप देखिए। सुनीता विलियम्स कितने उत्साहित है अपने सारे साथियों से मिलकर, जब 2024 में वो धरती से वापस अंतरिक्ष में गई थी और वहाँ सबसे मिलकर गले मिल रही है और बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है कि सुनीता विलियम्स स्पेस पे आ चुकी है। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है और हमें सुनीता विलियम्स पर बहुत गर्व है कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, सुनीता विलियम्स के बारे में अगर आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मुझे ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।